सोशल मीडिया पर रिंकू शर्मा इस वक्त खूब ट्रेंड कर रहा है। कंगना रनौत से लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी की रात करीब आधा दर्जन हमलावरों ने रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद को वजह बताया जा रहा है। इस हत्या के बाद दो समुदायों के बीच तनाव जैसे हालात बन गए। एहतियातन मंगोलपुरी इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि रिंकू शर्मा बजरंग दल और बीजेपी की यूथ विंग का सदस्य था। पुलिस का कहना है कि मृतक रिंकू शर्मा अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गया था। वहां झगड़ा हो गया। जब घर आया तो हमलावरों ने उस पर हमला करते हुए चाकू मार दिया। हमने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कई एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि रिंकू शर्मा जिस रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी में गया था, वहां के ओनर का कहना है कि वहां किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ है। उसने अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं। कोई केक वेक कटा? नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। तो वहीं रिंकू का परिवार उनके बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। 25 साल का रिंकू एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। रिंकू के अलावा उसके परिवार में 2 छोटे भाई और माता पिता हैं। बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको। बस सर नहीं रोका, उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूँ, मेरा कमाने वाला वही था सर घर में। पुलिस का कहना है कि बाबू नाम के एक युवक की मंगोलपुरी इलाके में जन्मदिन पार्टी थी, जिसमें रिंकू शर्मा के साथ आरोपी पक्ष के लोग भी आए थे। सब एक दूसरे को जानते हैं। तभी वहां आपस में किसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर झगड़े की नौबत आ गई। बाद में रिंकू अपने घर आ जाता है। तभी पीछे से आरोपी पक्ष भी आता है और रिंकू पर हमला कर देता है। जांच में अब तक ये बात सामने आई है। पुलिस ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। धार्मिक जैसा मामला हमारी जांच में नहीं आया है। इन लोगों ने आपस में मिलकर रोहिणी में एक रेस्टोरेंट भी खोला है, जिसको लेकर इनको नुकसान हुआ था। उसको लेकर भी मनमुटाव था। पुलिस के मुताबिक रिंकू के भाई मनु शर्मा ने बयान दिया कि घर से कुछ ही दूरी पर के ब्लॉक में ही दानिश उर्फ लाली, इस्लाम, मेहताब उर्फ नाटू और जाहिद उर्फ छिंगू रहते हैं। रिंकू और इन चारों के बीच दशहरे पर राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर कहासुनी हो गई थी। मनु का कहना है कि उसी दिन से ये लोग धमकियां देते रहते थे। एफआईआर के मुताबिक दानिश अपने रिश्तेदारों इस्लाम, मेहताब, जाहिद के साथ 10 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे घर के सामने वाली गली में आया। सभी के हाथों में हथियार और डंडे थे। ये लोग रिंकू के घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। मनु और उसके भाई रिंकू शर्मा ने इन्हें टोका कि गली में महिलाएं रहती हैं, इसीलिए यहाँ गाली गलौज ना करो। इस दौरान कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि इस्लाम ने आकर रिंकू का गला पकड़ लिया और हमला कर दिया। मेहताब ने रिंकू के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू रिंकू की रीढ़ की हड्डी में फंस गया। जब मनु और रिंकू चिल्लाने लगे तो रिंकू का दोस्त भी आ गया। जब उसने बीच बचाव किया तो चारों ने उस पर भी हमला कर दिया। मनु अपने भाई रिंकू को संजय गांधी अस्पताल ले गया, जहां इनके भाई और दोस्त को भी भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने रिंकू के शरीर से चाकू निकाला। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज कर लिए हैं। रिंकू की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लोग अचानक एक्टिव हो गए। उसकी हत्या पर रोष जाहिर कर आरोपियों को मौत की सजा देने की बात कहने लगे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गुनहगारों को सजा देने की बात कही है। रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति को चाकुओं से घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई है और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि हम समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दे सकें। यह हमारी सभी से प्रार्थना है। पुलिस से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कहीं भी किसी के साथ ऐसी घटना न हो सके। ट्विटर पर #Justice for रिंकू शर्मा ट्रेंड कर रहा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे इस हैशटैग के साथ 2 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके थे। यूजर्स इस हत्या को सांप्रदायिक हत्या का करार दे रहे हैं।
न्याय की मांग करने वालों में मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत, प्रणीता सुभाष, आंध्र प्रदेश बीजेपी के महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी, यूट्यूबर एल्विश यादव शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। जनवरी 2018 में दिल्ली के ख्याला इलाके में दूसरे समुदाय की युवती से दोस्ती करने पर युवती के रिश्तेदारों ने यूट्यूबर और फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की गला रेतकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2020 को जहांगीरपुरी के रहने वाले राहुल राजपूत की हत्या इसीलिए कर दी गई थी क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे समुदाय की युवती से थी। ये हत्या भी युवती के स्वजन ने ही की थी।